हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ी जर्नल एंट्रीज, हमने पढ़ा फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स और हमने एक क्लास पहले उसके क्वेश्चंस भी करके देखे। लास्ट हमने एंड किया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्लीकेशन अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है जी सर, वहां तक सब ओके था। आज हमें क्या करना है? आज का मेरा होल सोल टॉपिक, जितने भी मिनट की वीडियो रहने वाली है, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जो भी रहेगा, मेरा होल सोल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे जाएगा। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये टॉपिक थोड़ी हुआ सर, इसमें क्या है? आपने सिखाया था पी एंड एल आप लोगों के क्रेडिट साइड में, बाय साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जाता है और पार्टनर्स क्या बोलते हैं डेबिट साइड, टू साइड में जाता है। उसमें क्या है? निकाल देंगे। ठीक है जी, तो इसका टॉपिक क्या सर? आपके पास आता हूं। इसके ना आपको पूरे चैप्टर में 3 केसेस मिलने वाले हैं। सर पहला केस आप ऑलरेडी कर चुके हो। सर पहला केस क्या था? याद दिलाता हूं बेटा। जब डेट ऑफ ड्राइंग्स आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो तो बेटा हम क्या करते थे? करेक्ट, आपके जवाब आ गए। हमें क्या मल्टीप्लाई करना है? 6/12। एग्जाम्पल 10,000 की आपकी ड्राइंग्स है, 10% पर एनम का आपका इंटरेस्ट रेट है, तो आपका आता है 1000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लेकिन हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6/12। हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा? 500। सर क्यों मल्टीप्लाई करना? आपको सिखाया था उस दिन भी, आप पहली क्लास वापस से देख सकते हैं। आपको ये चीज ध्यान देनी है, जब भी डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन ना हो आपको क्या मल्टीप्लाई करना है? 6/12। रीजन सिंपल है, डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है तो हम उसको 1 अप्रैल 31 मार्च अज्यूम नहीं कर सकते, या उनमें से कुछ भी एक अज्यूम कर सकते हो। इससे बेहतर है दोनों का क्या ले लें? एवरेज। साल में 12 महीने होते हैं, उसका एवरेज करूंगा तो मेरा कितना आएगा? 6 मंथ्स। तो अज्यूम ये चीज आपको क्लियर है। अगला मेथड मेरे पास आएगा। आज ये चीज आपको पहले से आती है, ये नहीं सिखाना मेरे को 2 मेथड सिखाने आज। एक मेथड है प्रोडक्ट मेथड, एक मेथड का नाम प्रोडक्ट मेथड, और एक थर्ड आपके पास आएगा शॉर्टकट मेथड। कौन सा मेथड सर? शॉर्टकट मेथड। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये। ख्याल में प्रोडक्ट मेथड के लिए मैं इतना नहीं बोलता, आपके काम आए ना, इसमें क्वेश्चन आया ना है। शॉर्टकट मेथड का एक एमसीक्यू, एक 1 मार्कर बड़े वाले क्वेश्चन में इसका काम पक्का आने वाला है। ठीक है जी, तो बस शॉर्टकट के लिए एक चीज लिखिए प्लीज। शॉर्टकट मेथड अप्लाई तब होता है जब आपकी 2 कंडीशन फुलफिल होती है। पहली कंडीशन आपका होना चाहिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या होना चाहिए सर? होना चाहिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। प्लीज लिखिए इक्वल इंटरवल। आपकी कॉपी में प्लीज ये सब चीजें लिखिएगा, साथ साथ नोट करिएगा। शॉर्टकट मेथड सर क्या होता है सीखेंगे। अप्लाई कब करना है? पहली कंडीशन मीट होनी चाहिए इक्वल इंटरवल, दूसरी कंडीशन मीट होनी चाहिए इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का जो अमाउंट है वो इक्वल होना चाहिए जी। तो ये दोनों कंडीशन जब मीट होगी, एक नहीं दोनों मीट होगी, तब आप क्या लगाओगे? शॉर्टकट मेथड। ठीक है जी सर, शॉर्टकट क्या होता है सीखेंगे। बस अभी के लिए हमने क्या सीखा? कब लगाना है, कब शॉर्टकट लगाना है, हमने ये सीखा। तो प्लीज ये दोनों चीजों को नोट करिएगा। अज्यूम आप इस चीज को नोट कर चुके होंगे। आइए जी, पहला पार्ट आपको ऑलरेडी आता है, इसको हटाया। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा प्रोडक्ट मेथड का, जिससे आपको प्रोडक्ट मेथड समझाया जाएगा। उसके बाद आपको मैं शॉर्टकट के कुछ केसेस कराऊंगा, क्वेश्चन आप सेल्फ कराइएगा, बिल्कुल आसान बहुत है। ठीक है जी, आइए 1 मिनट आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा क्वेश्चन, तो मैं जरा 1 मिनट साइड हो जाता हूँ, आराम से क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं आपके साथ वापस क्वेश्चन के साथ चलता हूँ। हाँ जी चलिए, अज्यूम में आपने पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आता हूं मैं आपके पास क्वेश्चन पे, एक बार क्वेश्चन आपके लिए भी मैं रीड कर देता हूं जी। आइए जी, क्वेश्चन कह रहा है आपको चारू इज अ पार्टनर इन अ फर्म, शी विथड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। क्वेश्चन आपके सामने, आपको डेट्स गिवन है और ड्राइंग्स गिवन है। क्या क्या गिवन है जी? डेट गिवन है और ड्राइंग्स गिवन है। बेटा एक चीज चेक करके बताओ, इंटरवल ऑफ टाइम पहला 1 में 31 जुलाई 30 सितंबर, क्या इक्वल इंटरवल है? नहीं सर, इंटरवल इक्वल नहीं है। क्या अमाउंट इक्वल है? 20 10 40 अलग अलग अमाउंट है, अमाउंट इक्वल नहीं है। तो सर जब अमाउंट इक्वल नहीं है, इंटरवल इक्वल नहीं है, तो आप शॉर्टकट तो नहीं लगा सकते, शॉर्टकट नहीं लगा सकते। बहुत सारे अमाउंट्स हैं, तो बेटा इसमें हम लगाएंगे कौन सा मेथड? सर करेक्ट जवाब है, हम लगाएंगे प्रोडक्ट मेथड। तो आइए जी, प्रोडक्ट मेथड कैसे लगता है आपको सिखाते हैं। क्वेश्चन में जो चीजें गिवन है मैं आपके लिए नोट कर देता हूं एक बार। आप भी प्लीज कॉपी में साथ साथ लिखिएगा, टाइम पास नहीं करेंगे जी, फटाफट। डेट एंड अमाउंट्स आपको गिवन है, डेट एंड अमाउंट्स आपको गिवन है, तो लिखिए जी। डेट पहली मई 1, दूसरे की डेट आपको गिवन है जुलाई 31, अगले की डेट आपको गिवन है सितंबर 30, अगली डेट आपको गिवन है नवंबर 30,
देन उसके बाद जनवरी 1 और उसके बाद है मार्च 31। ये डेट्स आपको गिवन है। सर कहां से ला रहे हो? बेटा क्वेश्चन से ला रहे हो। क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हुआ था, वहीं से आपकी क्वेश्चन चीजें उठा के ला रहे हो। अमाउंट्स कितने हैं सर? सर अमाउंट पहले का है 20,000, दूसरे वाले का आपको गिवन है 10,000 10,000, अगले का 30,000, उसके बाद फोर्थ ईयर का आपको गिवन है 40,000, फोर्थ मंथ का सॉरी 40,000, 20,000, 25,000। सर प्लीज यहाँ तक देखिए, कोई टेंशन हो कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। अज्यूम ये चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है, कुछ दिमाग में लगाया, कुछ कैलकुलेशन की, क्वेश्चन चाहिए बस सर और कुछ नहीं। तीसरा कॉलम बनाइए प्लीज पीरियड का, तीसरा कॉलम बनाइए टाइम पीरियड या सिर्फ पीरियड का। सर ध्यान से सुनिएगा, आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को। सर फाइनेंशियल ईयर पता है सर, हमें इतनी चीजें पता है कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होता है? 31 मार्च को। एक एक करके मेरे साथ आइए प्लीज। मे 1, अगर कोई इंसान मे 1 को पैसा विड्रॉ करता है तो कितने महीने की ड्राइंग आएगी? मैं आपके साथ साथ गिनता हूँ, हर एक पॉइंट में आपके साथ साथ गिनूंगा ताकि आपको भी गिनना है। जिसको गिनना आता है मुझे उससे कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसको दिक्कतें आती है वो मेरे साथ आइए। मे 1 है तो आपको मे को भी काउंट करना पड़ेगा। मे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब कितने महीने हो गए सर? सर आपके महीने निकल के आए 11। बेटा ध्यान से सुनना, अप्रैल खत्म हो चुका है उसको छोड़ो, मे 1 है तो पूरा मे का मंथ और बाकी सारे मंथ आपके टोटल कितने महीने आ गए? 11। सर ठीक है, आओ जुलाई का गिनो। जुलाई का आप लोग गिनो जी। जुलाई 31 है, 31 जुलाई मतलब जुलाई को काउंट करने की जरूरत नहीं है, जुलाई निकल चुका है। अगस्त से स्टार्ट करिए, आप अपने महीने गिनिए आराम से, आपका आंसर आना चाहिए। 1 सेकंड 2 सेकंड का पॉज देता हूं, आप आराम से सोचो, मेरे को तो आंसर मालूम है, आप गिनो एक बार। हाँ जी, तो आपका आंसर कितना आया होगा? 8 मंथ। सर कैसे आया 8 मंथ? देखिए जी, सितंबर सॉरी जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर कितने महीने हैं? 8। सर जुलाई को क्यों नहीं काउंट किया? बेटा जुलाई 31 है, जुलाई निकल चुका है तो आपको जुलाई को काउंट करने की जरूरत नहीं। आगे आइए जी, सितंबर 30, इसका आप काउंट करिए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। अज्यूम आपको इतना समझ आ गया कि कैसे काउंट करते हैं, प्लीज साथ साथ देखते रहिए, कोई टेंशन हो तो प्लीज मेरे को बताना। नवंबर 30 4 महीने, जनवरी 1 तो जनवरी को काउंट करना पड़ेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च कितने महीने? 3 महीने, और 31 मार्च से 31 मार्च कितना? 0। सर ठीक है, 2 कॉलम आपने क्वेश्चन से चेपे, एक कॉलम आपने खुद से बना लिया, कोई दिक्कत? अगला कॉलम आइए जी प्लीज साथ साथ बनाइए, प्रोडक्ट। अगला कॉलम प्रोडक्ट कैसे करेंगे सर? सर 2 चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा। बच्चा कह रहा है सर क्या क्या मल्टीप्लाई हो? 3 कॉलम है। तो बेटा एक बात बताओ, बच्चे नशे करके बैठा है तो इधर आप, डेट मल्टीप्लाई हो सकती है, अमाउंट तो है नहीं, तो आपको ऑब्वियसली इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करना है, कॉमन सेंस। प्लीज मल्टीप्लाई करके लिखिए, 2,20,000, 80,000 मल्टीप्लाई कर रहा हूं जी और कुछ नहीं कर रहा। अज्यूम इतनी बेसिक मैथ्स आपको आती है, 12th के बच्चे हो जी, फटाफट लिखते जाइए साथ साथ, आराम से। यहां तक देखिए, कोई टेंशन में आपके लिए जरा टोटल कैलकुलेट कर देता हूं। आपका टोटल प्लीज देखिए यहाँ पे 7 लाख रुपीज, 7 लाख। प्लीज यहाँ तक देखिए, अज्यूम आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत स्लो चल रहा हूं ताकि आपको ये चीज एक बार ही में समझ आए, ना इसके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बस एक बार आप प्रोडक्ट मेथड सीख लो, याद रख लो, आपका काम खत्म। हाँ जी सर, यहाँ तक समझ आ गया, अब आगे बताओ। आइए जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट होगा? बेटा 7 लाख आपका प्रोडक्ट आया, आप क्वेश्चन में अपने चेक करो, डिस्प्ले हुआ था, उसमें 9% का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गिवन है। ठीक है सर, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? नहीं, प्रोडक्ट मेथड में आप एंड में हमेशा क्या मल्टीप्लाई करोगे? 1/12 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा 5250। सर एक मिनट रुको, थोड़ा रुको, समझाओ। 7 लाख आया, समझ गए हम, 9% का ब्याज आया, समझ गए हम, आंसर भी आ जाएगा, समझ जाएंगे। लेकिन सर 1/12 क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है? हमारे स्कूल में भी टीचर ये बताते हैं कि सर 1/12 मल्टीप्लाई कर दो जब भी प्रोडक्ट मेथड। बेटा समझते हैं ना, कुछ नहीं, हर चीज के पीछे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। आओ मेरे साथ आओ, ये आपका आंसर है। अज्यूम आपको प्रोडक्ट मेथड समझ आया हो, मैं इसका लॉजिक बताने वाला हूं बस 2 मिनट कि 1/12 क्यों आता है। आओ जी, मैं आपसे कहता हूं प्रोडक्ट मेथड छोड़ो, इंडिविजुअली अपना हिसाब किताब करो। इंडिविजुअली देखूं तो 20,000 का आपका, मैं पहले वाले का दे रहा हूं, प्लीज ध्यान देना, 20,000 आपका ड्रॉइंग्स है, 9% आपका इंटरेस्ट है, और साथ साथ कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? सर 11 मंथ्स, मतलब 11/12 मल्टीप्लाई करोगे आपका इस पहले लाइन का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा। ठीक है सर, और बताओ। मैं कहूं एक बार दूसरे का भी ले लेते हैं, ऐसे एग्जांपल ले रहे तो ले लेते हैं। 10,000 इंटू 9% आपका रेट है, इंटू कितने महीने का आईओडी आएगा?
8/12 का। सर ठीक है समझ आ गया, बाकी तीन छोड़ो, मैं तो एग्जांपल ले रहा हूं ना क्यों किया। इधर प्लीज फोकस करना, एक बार में फोकस करना, एक बार में चीज समझाऊंगा, मजा आएगा। आपने यार 20,000 into 11 ये तो ऑलरेडी करा है ना, 20,000 into 11 काटो, ये चीज आप ऑलरेडी कर चुके हो। 20,000 into 11 आप ऑलरेडी लिख चुके हो, तभी 220 आया। क्या कॉमन निकला सर? 9/12 बच गया, हम सॉरी 9/100 बच गया, 9%, हम 9% को निकाल के ले आए। साथ साथ 11/12 में से 11 तो कट गया, बचेगा कितना? 1/12, तो 1/12 भी हम यहाँ पे लिखा। सर चलो थोड़ा बहुत समझ आएगा, वापस आओ, वापस इस वाले में आओ। 10,000 into 9/100 into 8/12, ये आपको पता है। इधर आपने 10,000 into 8 तो कर दिया यहीं पे, 10,000 काटो, 8 काटो, 9/100 और 1/12 वापस से कॉमन बच गया। तो बेटा मैथ्स का एक बेसिक सा रूल है, अगर कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है, कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल लो, सारी कैलकुलेशन करो, फिर इसको वापस से मल्टीप्लाई करो। तो मैंने क्या किया, 9% को कॉमन निकाल लिया जो सब में आना था, और 1/12 को कॉमन निकाल लिया जो सब में आना था, बाकी मैंने प्रोडक्ट्स करे, अपना आंसर। देखो अब समझदार बच्चों को ऑब्वियसली चीज समझ आ गई होगी कॉमन फैक्टर वाली। जिनको नहीं आया टेंशन नहीं यार, बेटा याद क्या रखना है, प्रोडक्ट मेथड आया तो लास्ट में बस आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, 1/12। अज्यूम सब कोई चीज समझ आएगी, कोई टेंशन नहीं होगी। प्लीज यहाँ तक नोट जरूर करिएगा इस क्वेश्चन को, इसके बाद मैं आपके लिए शॉर्टकट लेके आ रहा हूँ। शॉर्टकट बहुत सारे केसेस हम सीखेंगे, केसेस खत्म होकर आपकी क्लास खत्म कर दूंगा। आपके पास जो भी बुक है टीएसजी के, आपका जो भी क्वेश्चन है आप सॉल्व करके देखना, सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। मैं सारे केसेस ही करा दूंगा, क्या क्वेश्चन कराना सर, 1-2 पार्ट्स आएंगे, 3-4 पार्ट्स आएंगे, सारे केसेस आपको कराऊंगा। अज्यूम प्लीज जिन्होंने नहीं लिखा मुझे पॉज करके प्लीज इसको नोट जरूर करिएगा, कॉपी अपनी मेंटेन करिए, कॉपी मेंटेन करोगे पेपर के टाइम पे बहुत काम आएगी बेटा, वहीं से रिवाइज करोगे आप सारी चीजें। आइए जी शॉर्टकट मेथड पे आते हैं। सर शॉर्टकट एक बार के लिए वापस से आपको लिख देता हूँ, 2 कंडीशंस आपको मैंने बताई थी, एक होती है इक्वल इंटरवल, एक होता है इक्वल अमाउंट, ये आपको लिखवा चुका हूं मैं। आइए केस नंबर 1, प्लीज साथ साथ कॉपी में लिखिए, मैं बोल रहा हूं लिख भी रहा हूं, साथ साथ आप भी लिखिए। इफ अ पार्टनर withdraws ₹5,000, जैसे जैसे बोलूंगा प्लीज वैसे लिखना। केस नंबर 1, इफ अ पार्टनर withdraws ₹5,000 in the beginning of every month, if a partner withdraws ₹5,000 in the beginning of every month, ये आपका केस है। सर केस में आपको करना क्या है बेटा, आपको इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स निकालना है, ठीक है जी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ, मानना मेरे सब केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा, 10%। अब आपके साथ मजा आएगा, बहुत आसान चीज है बेटा, 1-2 सीखोगे ना, बाकी केसेस आप खुद कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है। आ जाओ, 5,000 हर मंथ की, पहला काम, हर मंथ का मतलब है इक्वल इंटरवल मीट हो गया, साथ साथ 5,000 ही हर महीने, अमाउंट में कोई चेंज नहीं है, तो इक्वल अमाउंट भी मीट हो गया। सर इक्वल इंटरवल है, इक्वल अमाउंट है, हम क्या लगा सकते हैं, हम शॉर्टकट लगा सकते हैं। आइए जी कैसे लगाते हैं बेटा, 5,000 एक महीने की ड्राइंग है, एक महीने की ड्राइंग कितनी है, 5,000, साल में होते हैं 12 महीने, 12 into 5, प्लीज देखिए जी 60,000 आपका अमाउंट आएगा पूरे साल की ड्राइंग्स, एक महीने की 5,000, साल का आप निकालोगे 12 into 5, आपका 60,000 अमाउंट आएगा टोटल ड्राइंग्स। बेटा कोई डाउट? आगे आइए, रेट आपको कितना गिवन है सर, 10% का रेट गिवन है, ठीक है जी। अब ये चीज आपको निकालनी सीखनी है, प्लीज एक केस में अपने आप को जज मत करना, ना मेरे को जज करना, 2-3 केस कराऊंगा तब यहाँ पे चीज घुस जाएगी आराम से। इनटू समथिंग बाय 12, ये समथिंग देखो बुक में गिवन है, आपके पास आपके टीचर्स कराते हैं, रट लो, मेरे को भला ही नहीं, आपको रट जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ रटना क्यों, जब निकालना सीख सकते हैं। आओ जी साथ साथ प्लीज ध्यान से, मैं आपसे 2 बातें पूछूंगा, 2 बातों में मैं 2 चीजें आपके लिए, यहाँ पे क्या आएगा आपके लिए निकाल दूंगा, कैसे? आओ जी, अ पार्टनर विड्रॉज ₹5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एवरी मंथ का मतलब है हमारे फाइनेंशियल ईयर का, हमारे फाइनेंशियल ईयर का पहला महीना होता है अप्रैल। अप्रैल की बिगिनिंग क्या होती है सर, अप्रैल की बिगिनिंग होती है 1 अप्रैल। क्या होती है अप्रैल की बिगिनिंग, अप्रैल मंथ की बिगिनिंग क्या होगी, 1 अप्रैल। सर अगर 1 अप्रैल को कोई ड्रॉ करता है उस पर कितने महीने का ब्याज लगना चाहिए सर, 12 महीने का ब्याज लगना चाहिए, ठीक है सर, कोई टेंशन। अच्छा आगे आओ, अगर हर महीने वो विड्रॉ करता है, उसकी एक फाइनेंशियल ईयर की आखिरी ड्राइंग कब होगी सर, फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना होता है मार्च,
मार्च की बिगिनिंग, याद रखना, बच्चा बोलेगा 31 मार्च, नहीं बेटा, बिगिनिंग बिगिनिंग बिगिनिंग, तो भैया उसकी होगी 1 मार्च। पहली ड्राइंग हमेशा आपको क्या करना है, पहली ड्राइंग कब, आखिरी ड्राइंग कब, वहां पे आपको दिमाग लगाना है। पहली 1 अप्रैल क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, आखिरी 1 मार्च क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है। आइए जी, इसमें कितने महीने का ब्याज, सर 1 महीना क्यों, 1 मार्च से 31 मार्च, कितने महीने का ब्याज आया, 1। अब देखो लास्ट काम, इन दोनों का आपको एवरेज लेना है, 12 + 1 13 डिवाइड बाय 2, आपका यहाँ पे अमाउंट आएगा 6.5। देखिए जी आराम से, 60,000 टोटल ड्राइंग्स, रेट आपको गिवन है 10% इनटू समथिंग बाय 12। ये समथिंग ही निकालना सिखाऊंगा आपको केसेस में, और खुद से निकालना सीखोगे, मजा आएगा। कैसे आया, पहली और आखिरी ड्राइंग का बस आपको एवरेज लेना है, अमाउंट आया 6.5। सर केस नंबर 2 लिखिए, एक मिनट जज मत करना, आराम से केस नंबर 2, ना अपने आप को जज करो ना मुझे, केस नंबर 2 तक आपको सब समझ आ जाए। क्या चेंज करना है, मैं आपके लिए केस नहीं लिखा, सेम केस है, बस एक चीज कर देना, बिगिनिंग की जगह आपको क्या लिखना है, एंड। सेम केस है, इफ अ पार्टनर विथड्रॉज रुपीज 5,000 इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, सब कुछ सेम, बिगिनिंग की जगह क्या आ जाएगा, एंड। केस नंबर 2, आइए जी, पहला काम 60,000 ही आपका इंटरेस्ट, 60,000 ही आपकी ड्राइंग्स है, कुछ चेंज नहीं होगा। जब 5,000 है वहां भी कुछ चेंज नहीं होगा। साल में तो अभी 12 महीने होते हैं बेटा, पहली तारीख को विड्रॉ करो या आखिरी को विड्रॉ करो, साल में तो 12 महीने रहते हैं, तो अमाउंट आया 60 इंटू 10% आपका रेट हो गया, इंटू समथिंग बाय 12। बेटा इस समथिंग तो सीखना है, आज अभी वही दो बातें, और साथ बने रहना प्लीज, मेरे साथ जवाब जरूर देना। पार्टनर कहता है मैं हर महीने के एंड में विड्रॉ करता हूं, तो पहला फाइनेंशियल ईयर का पहला महीना होता है अप्रैल। अप्रैल का एंड क्या होता है बेटा, अप्रैल का एंड होता है 30 अप्रैल। अगर पार्टनर 30 अप्रैल को कुछ विड्रॉ करता है, उससे कितने महीने का ब्याज लगेगा, 11। आप काउंट कर सकते हो, अप्रैल काउंट होगा नहीं, मई से काउंट करना शुरू करो, मार्च 31 मार्च तक आओ, आपके आएंगे 11। आगे चलते हैं, आखिरी ड्राइंग कब होगी, 31 मार्च। सर 31 मार्च क्यों, एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीना फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना कौन सा होगा, सर मार्च होगा, उसका एंड क्या होगा, सर 31 मार्च होगा। हमेशा हमें पहली और आखिरी ड्राइंग पे दिमाग लगाना। आगे चल सकता हूँ, 11 + 0 दोनों का एवरेज निकालोगे तो आएगा आपका 5.5 डिवाइड बाय 12। तो आपने क्या सीखा, बिगिनिंग में क्या आता है 6.5, एंड में क्या आता है 5.5। एक केस आपके लिए, आप सॉल्व करोगे जी, अज्यूम आपको समझ आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, हो तो आप डाउट्स बिल्कुल भेज सकते हो, इससे इजी वे में आपको नहीं समझा सकता। टीचर्स आपको दे देंगे रटने को कि बेटा 6.5 5.5 रट लो, मत रटो भाई, रटने के लिए बहुत कुछ है, थर्ड तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बैलेंस शीट है, P&L है, बहुत कुछ है रटने के लिए, इसमें क्यों टाइम पास करना है, इसलिए इसमें हम नहीं रटेंगे, हम बस अपना बेसिक बेसिक दिमाग लगाएंगे। आइए जी, मिडल वाली चीज पे ध्यान देते हैं, फोकस, सारे फोकस, आप खुद से ट्राई करो, मैं भी यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। मिडल में पहला काम तो वही रहेगा कि सर 60,000 आपका रहेगा टोटल ड्राइंग्स, 10% आपका रहेगा इंटरेस्ट, सर यहाँ तक भी ठीक है, इनटू समथिंग बाय 12, ये समथिंग निकालना है। कैसे, मिडल फाइनेंशियल ईयर का पहला महीना जो होता है वो होता है अप्रैल, अप्रैल की जब आप मिडल पे होगे, अप्रैल का मिडल होता है 15 अप्रैल, इस पे सर कितने महीने का ब्याज लगेगा, सर 11.5 महीने का ब्याज लगेगा, 15 दिन अप्रैल के, बाकी 11 बाकी के महीने, तो 11.5 महीने का ब्याज आया। पहली ड्राइंग 15 अप्रैल, आखिरी सर फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना कौन सा, मार्च, मार्च का मिडल, मिडल क्या होगा सर 15 मार्च होगा, कितने महीने का ब्याज, सर आधे महीने का ब्याज, 15 मार्च से 31 मार्च, कितना महीना, आधा महीना। आओ एवरेज करते हैं, 11.5 प्लस आधा भाई कितना बचा, 12, कितना बना 12, डिवाइड बाय 2 करोगे एवरेज के लिए, आपका अमाउंट आएगा 6/12। तो इन शॉर्ट ये सब तो सेम चल रहा है, आपको सी सीखना है, बिगिनिंग 6.5 एंड 5.5 और मिडल 6, किसमें, मंथली केसेस में। आप ऊपर हेडिंग डाल सकते हो अपनी कॉपी में, ये मंथली केसेस का केस 1 केस 2 केस 3। अज्यूम यहाँ तक आपको समझ आया होगा, रिक्वेस्ट है पॉज करके इसको लिखिएगा जरूर, कोई भी डाउट आपको होना नहीं चाहिए, आपको मजे आने चाहिए केसेस में, ये केसेस बहुत प्यार से होते हैं, बस आपको रटने की जरूरत है। सर 3 जो है रटते थे बेटा, भी क्वार्टरली लाऊंगा, हाफ ईयरली लाऊंगा, और भी केसेस आपके लिए लाओ, तो प्लीज साथ साथ बने। चलिए जी आगे चलते हैं। अज्यूम आप लोगों ने पॉज करके इसको आराम से नोट कर लिया है, नहीं किया तो जरा 10-20 सेकंड पीछे जाओ, प्लीज नोट जरूर करें। आई जी, अब अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए क्वार्टरली केसेस, क्वार्टरली केसेस, स्टेटमेंट लिखिए केस नंबर 4, इफ अ पार्टनर विड्रॉज rupees 10,000 in the beginning of every quarter,
इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। फोकस दो चीजों पे, एक तो क्वार्टर पे और एक बिगिनिंग पे। अब सर क्वार्टर क्या होते हैं, पर याद दिलाओ ना, याद दिलाओ क्वार्टर क्या होते हैं। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, ठीक है, जो साल में टोटल क्वार्टर्स कितने हैं, 4। अब एक आध बच्चा पक्का आएगा वो 30 ml वाला, नहीं भैया वो सब चीजें छोड़ो, इधर आओ जी, फोकस करो पढ़ाई पे। हाँ जी, 3 महीने का एक क्वार्टर, साल में 4 क्वार्टर। सर एक बार और अच्छे से बताओ, लो बेटा ये भी प्लीज टाइमलाइन लिख लेना। अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक आपका पहला क्वार्टर होता है, उसके बाद 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक आपका दूसरा क्वार्टर होता है, 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक आपका थर्ड क्वार्टर होता है, और लास्ट क्वार्टर 1 जनवरी से 31 मार्च। प्लीज ये कॉपी में लिखना। देखो बेटा यहीं से आपके आंसर लिखवाऊंगा, यहीं से आपके सारे आंसर्स लाऊंगा, तो प्लीज इसको कॉपी में लिखिए। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर लीजिए, प्लीज इसको कॉपी में लिखिए। केसेस बहुत आसान है, मजा बहुत आएगा, आसान आपको इतना लगेगा कि क्या ही बताऊं, बस आप इसको लिख लीजिए। केस नंबर 4, इफ अ पार्टनर विथड्रॉज रुपीज 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। आओ जी, पहला सवाल, सर 10,000 रुपए की बात हो रही है, साल में कितने क्वार्टर होते हैं, सर 4 क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर में 3 महीना और साल में 4 क्वार्टर। एक क्वार्टर की ड्राइंग 10,000, तो साल की ड्राइंग कितनी आ गई, करेक्ट आंसर कितना, 40,000। रेट आपको बोला था हर केस में मेरा क्या मानना, 10% मानना, इनटू समथिंग बाय 12। आओ जी समथिंग निकालते हैं, फोकस प्लीज फोकस। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, आपको पहला क्वार्टर दिख रहा है, पहला और आखिरी, हमेशा मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, कुछ आ जाए, हमेशा पहला और आखिरी पे ध्यान देना। पहला क्या है आपका, 1 अप्रैल से 30 जून वाला क्वार्टर, इसका बिगिनिंग क्या है, सर इसका बिगिनिंग है 1 अप्रैल। सर 1 अप्रैल में कितने महीने का ब्याज लगेगा, सर क्यों 30 जून तक जाएंगे ना बेटा, फाइनेंशियल ईयर क्लोज 31 मार्च को होता है, आपको ब्याज हमेशा 31 मार्च तक के हिसाब से देना, हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च पे आओगे, आपको ब्याज वहां तक देखना है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने का ब्याज, 12। ठीक है जी सर, पहला क्वार्टर, पहले क्वार्टर की बिगिनिंग उठाई, चल गया। आखिरी क्वार्टर कौन सा है, पहला और आखिरी लेते हैं, आखिरी क्वार्टर लास्ट क्वार्टर, उसकी बिगिनिंग 1 जनवरी। सर कितने महीने का ब्याज, सर 3 महीने का ब्याज। आइए जिसका एवरेज निकालते हैं, 15 टोटल आएगा, 15 डिवाइड बाय 2, तो प्लीज यहाँ लिखिए 7.5/12। आपका समथिंग क्या आया, 7.5। आइए जी केस 3, सॉरी केस नंबर 5, सेम क्वेश्चन है, बस बिगिनिंग की जगह सर क्या आ जाएगा, सर एंड आ जाएगा, हमें तो पता है, याद हो गया हमें तो। आओ जी सेम चीज, 40,000 टोटल ड्राइंग्स इनटू 10% रेट इनटू समथिंग बाय 12। फटाफट करते हैं इसको, थोड़ा अजीब आपको केसेस समझ आ रहे हैं, अगर पहले 4 नहीं आए तो प्लीज वापस से देखिए, वरना ये नहीं आने वाला है, मैं थोड़ा तेज चलने वाला हूँ, इजी केसेस है, बाकी का टाइम खराब नहीं करूंगा। आइए जी पहला और आखिरी क्वार्टर, इसका एंड देखो, एंड क्या है, सर एंड है 30 जून। 30 जून पे कितने महीने का ब्याज, सर 9 महीने का, काउंट कर सकते हो, जून नहीं गिनेंगे क्योंकि 30 तारीख है, जुलाई से लेकर आप गिनोगे मार्च तक, आपका कितना आएगा, 9 महीने। ठीक है जी, आखिरी क्वार्टर ये रहा, इसका आखिरी दिन 31 मार्च, कितने महीने, 0 महीने। सर 31 मार्च टू 31 मार्च कितना आएगा, 0 महीने। 9 + 0 9 डिवाइड बाय 2, एवरेज के लिए तो यहाँ पे क्या आएगा, 4.5 डिवाइड बाय 12। अज्यूम रखो कोई डाउट नहीं। लास्ट आपके लिए आता हूँ, ये वाला केस आप सॉल्व करने वाले हो, केस नंबर 6, सब कुछ सेम है एज इट इज, बस क्या आ जाएगा, सर हमें पता है क्या आएगा, क्या आएगा जी, मिडल। फटाफट लिखिए जी, सर इसको आप सॉल्व करेंगे, मैं जरा 1 मिनट का पॉज दे रहा हूँ, आप आराम से इसको सॉल्व करिए, नहीं आएगा तो मैं बैठा हूँ, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ये आपको बस समथिंग निकालना है, निकालो। एक आध क्वेश्चन आप भी साथ साथ करते रहो, दिमाग चलता रहेगा, सिर्फ चेकने से काम नहीं चलता बेटा, सोचना है, दिमाग को चलाना है, दिमाग चलेगा उतनी चीजें समझ आएंगी। चलिए अज्यूम आपको करना आ गया, एक बार मैं भी आपके साथ साथ कर देता हूँ। फोकस करना, पहला और आखिरी से मतलब है, पहला क्वार्टर, पहले क्वार्टर का मिडल, बेटा क्वार्टर 3 महीने का होता है, 3 महीने का मिडल होगा 1.5 महीना, अप्रैल पूरा खत्म, फिर 15 दिन मई के, तो मिडल आ गया 15 मई। सर मिडल कितना आया, 15 मई। आप 15 मई से 31 मार्च तक जाओ, गिनो, आपके महीने आएंगे 10.5 महीने। सर कितने आएंगे, 10.5, 15 दिन मई के, बाकी सारा जून से आप गिनोगे, आपके 10.5 महीने आ गए। आओ जी आखिरी क्वार्टर 1.5 महीना बढ़ाओ, क्योंकि 3 महीने का आधा कितना होता है, 1.5, मिडल जाना है, जनवरी खत्म, 15 फेब तक आ जाओ। आओ भाई 15 फेब पे आ गए, 15 फेब पे आ गए, 15 फेब से 31 मार्च, कितने महीने का ब्याज, सर 1.5 महीने का ब्याज, 10.5 + 1.5 हुआ 12, डिवाइड बाय 2 करोगे, एवरेज कितना आएगा, 6/12। तो एक चीज आपने देखी, जो मंथली केस था, जो क्वार्टरली केस है, मिडल वाली चीज हमेशा क्या निकल के आ रही है आपकी, 6/12। अज्यूम ये 3 केस आपको क्वार्टरली केसेस में समझ आए होंगे, कोई डाउट होना नहीं चाहिए, प्लीज मेरे को पॉज करके नोट करिए।
आगे केसेस आपके लिए लेके आ रहा हूँ, प्लीज उसकी नोट करे बिना मत आना, नोट करो, आपके लिए बहुत काम की चीजें हैं ये, नोट करते जाओ उतना आपको समझ भी आता जाएगा जितना आपका हाथ चलेगा। लिखने की प्रैक्टिस बनाओ सर, अकाउंट्स में एक बार छूट जाता है, लिखने की प्रैक्टिस बनाई हो। आगे जी, आगे चलते हैं, केस नंबर 7 लिखिए जी प्लीज कॉपी में। इफ अ पार्टनर withdraws rupees 10,000 in the beginning of every half year, फोकस वाले पॉइंट क्या है मेरे पास, एक तो बिगिनिंग हो गया, एक हो गया हाफ ईयर। सर हाफ ईयर का मतलब क्या होता है, सर इतना पता है साल में 12 महीने, हाफ का मतलब 6 महीने, 6 महीने का आपको दिमाग लगाना है। आओ जी इसको भी लिख लो प्लीज। हाफ ईयर कैसे चलते हैं, 1 अप्रैल से 30 सितंबर फर्स्ट हाफ होता है फाइनेंशियल ईयर का, सेकेंड हाफ होता है 1 अक्टूबर से 31 मार्च। दो ही हाफ आएंगे भाई इसमें, तो पहला और दूसरा। एक बात बताओ, पहला भी आखिरी भी, तो यहीं से आपको दिमाग लगाना, सीधा आपको केस कराता हूँ। आंसर लिखते हैं जी, 10,000 रुपए ड्रॉ करता है एक हाफ ईयर में, टोटल हाफ ईयर 2 हैं, तो टोटल ड्रॉइंग्स आपकी आ गई 20,000 इनटू रेट क्या अज्यूम करने को बोला 10% इनटू समथिंग बाय 12। अच्छा सर एक चीज तो हम भूल गए करते करते, हम शॉर्टकट क्यों लगा रहे हैं इसमें, शॉर्टकट की कंडीशन क्या होती है, इक्वल इंटरवल इक्वल अमाउंट। एवरी हाफ ईयरली हर 6 महीने में इक्वल इंटरवल है, अमाउंट भी आपका क्या है सेम 10,000, तो हम शॉर्टकट लगा सकते हैं इनटू समथिंग बाय 12। और समथिंग पे चलते हैं, पहली और आखिरी ड्राइंग पे आपको जाना है, आपको दो ही हैं तो टेंशन तो है नहीं। पहला हाफ ईयरली ये रहा, बाद का हाफ ईयरली ये रहा। बिगिनिंग का मतलब है, बिगिनिंग दिख रहा है सबको, बिगिनिंग का मतलब है पहली 1 अप्रैल 12 महीने का ब्याज। सर 12 महीने कैसे, बेटा जाना तो 31 मार्च तक है ना, कभी भी आपको इंटरेस्ट निकालना हो जाना तो 31 मार्च तक है, तो 12 महीने। अगले आओ, सेकंड हाफ ईयरली का बिगिनिंग क्या है 1 अक्टूबर, कितने महीने का ब्याज सर 6 महीने का, 12 + 6 18 डिवाइड बाय 2, जब आप एवरेज करोगे तो कितना आएगा 9/। अज्यूम समझ आए। फटाफट अगले केसेस पे चलते हैं, 2 केस करा के आप खत्म करता हूं ये वाली क्लास में। फटाफट आइए जी, सेम सब कुछ सेम, बस आपके लिए क्या है एंड। तो सर एंड में क्या है 20,000 रुपए आपके सेम है, 10% आपका सेम है इनटू समथिंग बाय 12। अब समथिंग निकालना है, वापस से आ जाओ, 2 ही क्वार्टर है बेटा, पहला और आखिरी, पहला और आखिरी पे जाना है, पहला भी यही है आखिरी भी यही आपके सामने है। इसके एंड पे आओ, एंड मतलब 30 सितंबर, तो पहली ड्राइंग आपकी हुई है 30 सितंबर को, 6 महीने का ब्याज गिन लेना। 30 सितंबर तो सितंबर काउंट नहीं होगा, अक्टूबर से काउंट करेंगे, 6 महीने का ब्याज। आगे 31 मार्च आखिरी, कितने महीने का जी 0 महीने का, 6 + 0 एवरेज कितना आएगा 3/12। अज्यूम कोई दिक्कत। लास्ट केस आपको दे रहा हूं करने के लिए, केस नंबर 9। क्या लिखना है जी, सर हमें पता है जी क्या लिखना है, मिडल आ जाएगा जी बस। तो 20,000 एज इट इज, 10/100 एज इट इज इनटू समथिंग बाय 12। बेटा मिडल के लिए सेम चीज, 6 महीने का आधा करोगे तो 3 महीने आएगा, इसका मिडल चेक करोगे तो पहले आएगा 30 जून। अब 30 जून या 1 जुलाई जो लिखना चाहो एक ही बात है, महीने और 3 खत्म हो गए। यहाँ पे आपका लगेगा 9 महीने का ब्याज। उसके बाद आप आओगे आपका अगला, इसका बीच में पहुंचोगे तो आएगा या तो 31 दिसंबर लिख लो या 1 जनवरी, बात एक ही, 3 महीने गिन के देखना। इस पे कितने महीने का ब्याज 3 महीने का, 9 + 3 क्या होता है 12 डिवाइड बाय 2, एवरेज क्या आया 6। तो बेटा एक चीज आप याद रख सकते हो, देखो सारे याद करने मेरे वाले से सारे याद रखते हो, मैं बस उनके लिए करा रहा हूँ। आपके पास ना भी थर्ड बुक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बहुत रेशियोज के फॉर्मूले, बहुत चीजें आपके सिलेबस में जो आपको याद मेमोराइज करने पड़ेंगे। बेटा इसमें क्यों रखना है, जब हम कर सकते हैं सारी चीजें। तो देखो पहला और आखिरी उनका एवरेज लिखना है बस। अज्यूम करते हैं आज की क्लास आपको समझ आई होगी। राधे राधे एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज इन टेस्ट ऑफ नॉलेज को रिवाइज करिएगा। अगला टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक, बोर्ड्स का फेवरेट टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट, बढ़िया सा टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे, मजेदार इजी ट्रिक्स लेके आएंगे, मजेदार इजी चीजें लेके आएंगे, आप इजीली उस टॉपिक को आराम से निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास।